जब हम ईरान और इजराइल के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में बम, युद्ध और दुश्मनी की तस्वीरें उभरती हैं। पर क्या आप जानते हैं, एक समय था जब ये दोनों देश मित्र थे। और आज भी जब दुनिया को लगता है कि ये दो देश एक दूसरे के दुश्मन हैं, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि सच्चाई सिर्फ मिसाइलों के पीछे नहीं छिपी। सन 1948 में जब इजराइल बना तो पश्चिम एशिया के लगभग सभी मुस्लिम देशों ने उसका विरोध किया, लेकिन ईरान पहला मुस्लिम देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। 1960 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच तेल का व्यापार, गुप्तचर सूचनाएं और यहां तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग तक होती थीं। माना जाता है कि ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को इजरायली मौसाद ने ही ट्रेन किया था। तेहरान में इजराइल का दूतावास था और इजरायली इंजीनियर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते थे। लेकिन फिर आया 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान एक धर्म आधारित देश बन गया और इजराइल को शैतान कहा गया। पर क्या आप जानते हैं कि आज भी ईरान में लगभग 8,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं? तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहरों में पुराने यहूदी स्कूल, सिनागोग और कब्रिस्तान हैं। ईरानी संसद में भी एक सीट आज तक यहूदी समुदाय के लिए आरक्षित है। कई ईरानी यहूदी खुद को गर्व से कहते हैं, हम ईरानी हैं और हम यहूदी भी हैं। अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, अब वो आपके कंप्यूटर में होता है। 2010 में एक अजीब वायरस दुनिया भर में फैला, नाम था स्टक्सनेट। यह एक ऐसा वायरस था जो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट कर रहा था। कहा जाता है ये अमेरिका और इजराइल की एक गुप्त योजना थी। जवाब में ईरान ने इजराइल की वाटर सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम और अस्पतालों पर साइबर हमले किए। यह है 21वीं सदी का युद्ध, बिना गोलियों, बिना खून के, लेकिन बहुत घातक। अब युद्ध सिर्फ बमों और वायरस तक नहीं रहा। अब इजराइल और ईरान एक दूसरे पर सोशल मीडिया, बॉट्स और एआई से हमला कर रहे हैं। इंसान की शक्ल में नकली वीडियो बनाना, दुश्मन देश में अफवाहें फैलाना, ये सब अब एक डिजिटल युद्ध का हिस्सा है। ये लड़ाई अब हथियारों से नहीं, क्लिक्स और कोड से लड़ी जा रही है। लेकिन जब देश बोलते हैं तब सिर्फ नफरत नहीं निकलती। कुछ साल पहले एक ईरानी गायक ने यूट्यूब पर एक गाना डाला। उसी गाने पर एक इजरायली म्यूजिशियन ने गिटार बजाकर अपना जवाब दिया। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन गाना एकजुट था। ऐसे ही कई ईरानी और इजरायली शांति कार्यकर्ता यूरोप में मिलते हैं और साथ मिलकर शांति की आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते, हम तो बस इंसान हैं जो युद्ध के बीच फंसे हैं। तो अगली बार जब आप ईरान और इजराइल का नाम सुने तो सिर्फ मिसाइल, रॉकेट और युद्ध की बात ना सोचें। सोचें उन यहूदियों के बारे में जो अब भी ईरान में रहते हैं। सोचें उस गिटार की धुन पर जिसने दो दुश्मनों को जोड़ दिया। शायद एक दिन ये दोनों देश फिर से दोस्त बन सके, क्योंकि युद्ध कोई रास्ता नहीं, लेकिन इंसानियत जरूर है। अगर ये वीडियो आपको कुछ अलग लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी अनकही कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।